नमो बुद्धाय दोस्तों फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि मनुवादी अक्सर अपने वक्तव्यों में कहते हैं बुद्ध तो सनातन के विरोध में उनने काम किया और सनातन यानी हिंदू धर्म में उनको 9वां अवतार माना गया है विष्णु का। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्या वास्तव में ऐसा है? पुराणों में बुद्ध को क्या स्थान दिया गया है? आज हम पुराणों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में 1000-1500 वर्षों में पुराणों का प्राधान्य है। जो रुतबा कभी वेदों का था वह अब पुराणों का है, और वेद तो एकदम उपेक्षित ग्रंथ बन चुके हैं। हिंदू जनता में पुराण 18 कहे जाते हैं, परंतु मिलते उनसे भी ज्यादा हैं। कुछ को उपपुराण, 18 को महापुराण कह दिया जाता है। इन पुराणों में बुद्ध का अनेकों बार उल्लेख हुआ है। हमने 21 पुराणों का अवलोकन किया और उनमें 2 मार्कंडेय पुराण और वामन पुराण को छोड़कर शेष 19 पुराणों में बुद्ध का वर्णन पाया जाता है। पहला हम बात करेंगे ब्रह्म पुराण की। इस पुराण में बुद्ध का 2 बार उल्लेख हुआ है। पहले स्थान पर उन्हें त्रिविक्रम यानी विष्णु के रूप में याद किया जाता है और सादर नमस्कार किया गया है। यहां पर मैं जो श्लोक है उसको नहीं पढ़ूंगा, सीधा मैं उसका अर्थ पढ़ूंगा। श्लोक को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। है यानी घोड़े का रूप धारण करने वाले त्रिविक्रम विष्णु आपको नमस्कार है। हे बुद्ध का रूप धारण करने वाले, हे राम का रूप धारण करने वाले और हे कल्कि का अवतार धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार हो। दूसरा श्लोक उपलब्ध होता है, यह कृत रत्नाकर नामक ग्रंथ में से उद्धृत किया गया है और इसका अर्थ है, कलयुग में 28वें वर्ष में विष्णु ने बुद्ध बनकर धर्महीन शाक्यों और धर्महीन लोगों को धर्म में लगाया। पद्म पुराण में बात करते हैं। पद्म पुराण में जो श्लोक है उसका अर्थ है कि कृष्ण को नमस्कार, म्लेच्छों का विनाश करने वाले बुद्ध को नमस्कार। आप जरा सुनते जाइएगा गौर से। अगला श्लोक जिसका अर्थ है, प्रलंब के विनाशक बलराम को नमस्कार, दैत्यों को मोहने वाले बुद्ध को नमस्कार। इन श्लोकों में नमस्कार के साथ साथ धूर्तता या और अज्ञान को भी जोड़ा गया है, क्योंकि बुद्ध ने न तो म्लेच्छों का संहार किया और न दैत्यों को ही मोह यानी अज्ञान में डाला। वस्तुतः उन्होंने हर एक का मोह दूर करके उसे प्रकाश का ज्ञान दिया। बोधि वृक्ष, पीपल या वट, पुराण में आगे कहा गया है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने वह पेड़ साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि विष्णु और शिव ही बोधि वृक्ष बने थे। ये जो स्क्रीन पर आप श्लोक देख रहे हैं इसका अर्थ है, हे मुनीश्वरों, इसलिए विष्णु और शिव ही बोधि वट बन गए। यहां पुराणकार ने बोधि वट की बात की है। गौतम बुद्ध तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अतः सारे बौद्ध जगत में बोधि वृक्ष की बात होती है जो पीपल का पेड़ है। फिर पुराणों के 2 देवता वट का वृक्ष क्यों बन गए? यदि उन्हें वैसा करने का शौक चल रहा था तो इसका महामानव बुद्ध से क्या लेना देना। 9वां अवतार, जब गौतम बुद्ध न म्लेच्छ नाशक हैं, न दैत्यों को मोह में डालने वाले हैं और न वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह 10 अवतारों में से 9वें कैसे हो सकते हैं, जिसका इस श्लोक में पुराणकार उल्लेख करता है। अर्थात मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार हैं। एक समय तो 2 अवतार थे, राम और परशुराम। क्या एक अवतार से काम नहीं चल सकता था? इसलिए 2 अवतार एक ही समय अवतरित हुए। मत्स्य पुराण में एक समय में 2 के बजाय 3 अवतार होने की बात कही गई है, तभी तो उसमें कृष्ण के साथ वेद व्यास और बलराम को भी अवतार बताया गया है। ये जो आप श्लोक देख रहे हैं इसमें इस बात का जिक्र है, यह कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि यह विष्णु की महिमा बताई जा रही है या उसका उपहास किया जा रहा है। क्या
हिंदू देवता की इतनी दयनीय स्थिति है कि वह अन्य अवतारों के सहयोग के बिना अपना मिशन पूरा करने के एकदम असमर्थ हो जाता है, यह पराश्रयापेक्षी देवता दुनिया का क्या भला करेगा जो अपना भला कर पाने की स्थिति में नहीं है। रामायण में तो स्थिति और भी हास्यास्पद है, जहां परशुराम से भिड़ने को तैयार देखते हैं और जहां राम परशुराम का खुलकर मजाक उड़ाते हैं। देखें तुलसीदास कृत रामचरितमानस पुराण में आगे कहा गया है कि बौद्धों का शास्त्र असत यानी झूठा है और ये लोग नग्न रहते हैं या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, आप इसकी बात करते हैं। दैत्यों के विनाश के लिए बुद्ध का रूप धारण किए विष्णु ने बौद्धों के झूठे शास्त्र का उपदेश दिया। ये लोग नग्न रहते हैं या नीले वस्त्र धारण करते हैं। मायावाद भी झूठा शास्त्र है और मायावादी लोग शंकर का मायावाद आदि भी प्रच्छन्न बौद्ध हैं, अर्थात ऊपर से अपने को उनसे अलग बताने वाले ये लोग छिपे हुए बौद्ध हैं। श्लोक में आगे कहा है कि बौद्ध या नग्न रहते हैं या नीले वस्त्र धारण करते हैं, यह भी असत्य है। बौद्ध नग्न नहीं रहते, नग्न या तो आजीवक रहते थे या फिर जैन दिगंबर। इसी तरह बौद्ध नीले वस्त्र भी नहीं पहनते। जिसने कभी कोई बौद्ध भिक्षु देखा हो वह देख सकता है कि चीबर का रंग कैसा होता है, क्या वह नीला होता है। मायावाद की बात करें तो मायावाद असत शास्त्र हो सकता है। हम यह मानते हैं कि मायावाद ही नहीं बल्कि हर प्रत्ययवादी आइडियलिस्टिक शास्त्र असत्य होता है, क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं भौतिक संसार को देखकर भी कह देता है कि ये वस्तुतः है ही नहीं, यह तो सब माया है, नजर का धोखा है। हाँ, मायावाद को प्रच्छन्न बुद्धिज्म कहना एकदम असत्य है, क्योंकि बुद्ध कभी संसार या उसकी वस्तुओं को माया नहीं कहते थे। वह सब भौतिक चीजों की पृथक स्वतंत्र सत्ता मानते थे। हम विष्णु पुराण की बात करेंगे। इस पुराण में बहुत बेहुदा बातें बुद्ध के बारे में कही गई हैं। कहा है कि शाक्य से क्रोधोधन पैदा हुआ, उससे रातुल पैदा हुआ। ये जो आप श्लोक देख रहे हैं ये विष्णु पुराण का है और इसका अर्थ है शाक्य से क्रोधोधन का जन्म हुआ और क्रोधोधन से रातुल का जन्म हुआ। गीता प्रेस गोरखपुर से छपे विष्णु पुराण में नाम तो सही कर दिए गए हैं, बाकी उल जुलूल बातें वैसी की वैसी ही हैं। इस पुराण का हाल इतना बुरा है कि इसका एक संस्करण शुद्धोधन नाम को क्रोधोधन लिखता है और राहुल को रातुल। ऐसा अज्ञानवश लिखा गया या विद्वेषवश कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरह की संबल संभावनाएं हैं। वायु पुराण की बात करेंगे। इस पुराण में बोधि वृक्ष को अश्वत्थ यानी पीपल कहा गया है, परंतु उसके साथ ब्राह्मणों ने अपने श्राद्धों को जोड़कर अपनी रोटियां सेकने और उनका बीमा करवाने का प्रयास किया है। ये जो आप श्लोक देख रहे हैं, पीपल के रूप में मौजूद बोधिद्रुम को नमस्कार। वह ब्रह्मा विष्णु और शिवमय है। वह पितरों को तारता है जिनका श्राद्ध किया जाता है। इसलिए बाद में गया में किए जाने वाले श्राद्ध यानी गया श्राद्ध का विशेष महत्व विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया। यह गया बोधि वृक्ष आदि बौद्ध प्रतीकों के नाम पर गैर बौद्ध ब्राह्मणों द्वारा की गई दुकानदारी का मुंह बोलता प्रमाण है। जहां पुराणकारों को अपना लाभ दिखाई देता है, वहां भी बुद्ध और बौद्ध प्रतीकों को हत्या कर उनका दोहन करते हैं, परंतु अन्यत्र उनके विरुद्ध खुलकर विश्वमन करते हैं। भागवत पुराण की बात करेंगे। इस पुराण में भी विष्णु पुराण की तरह ही नाम भी गलत है और संबंध भी। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं इसका अर्थ है तब कलयुग शुरू होने पर राक्षसों को मोह यानी अज्ञान में डालने के लिए गया के अंतर्गत कीकट प्रदेश में जिन का या जन का पुत्र बुद्ध के नाम से होगा। युगों को मानने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कलयुग 3100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और कुछ अन्य लोगों का मानना है कि 1100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। ऐसे में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जन्मे बुद्ध को कलयुग के शुरू होने पर जन्मने वाला कैसे कहा जा सकता है। दूसरे पुराणों में यह बार बार दोहराया जा रहा है कि बुद्ध देवों के शत्रुओं दैत्यों राक्षसों आदि को मोह व अज्ञान में डालने के लिए अवतरित हुए थे। दैत्यों और राक्षसों आदि को तो पुराणकार और पौराणिक शुरू से ही मोहग्रस्त अज्ञानी मानते हैं, जो पहले से ही अज्ञानी हैं।
पहले ही से मोहग्रस्त है, उसे मोह या अज्ञान में डालने का कोई अर्थ नहीं बनता है। अब जिन की बात करेंगे। यहाँ जो जिन शब्द आया है, भागवत पुराण का महाविद्वान लेखक बुद्ध के पिता का नाम जन या जिन बताता है, जबकि प्राइमरी स्कूल का छात्र भी यह जानता है कि उसका नाम शुद्धोदन था। भगवान वेद मार्गियों का शत्रु। पुराण में आगे कहा गया है कि उस अदृश्य परमात्मा ने मानवीय शरीर धारण कर और मैं द्वारा स्थापित निर्मित 3 नगरियों में धर्म विरोधी प्रचार किया, ताकि देवों के वे दुश्मन जो वैदिक धर्म का दृढ़ता से पालन कर रहे थे, मोहग्रस्त होकर अज्ञान में गर्क हों और नष्ट हो जाएं। श्लोक देख रहे हैं, उसका अर्थ है, यहाँ एक बात समझ में नहीं आती। यदि वेदों का मार्ग सही है और ईश्वरी मार्ग है, फिर अदृश्य परमात्मा उस पवित्र मार्ग पर चलने वाले लोगों के विनाश के लिए इतना तरद्दुद करता क्यों है? यदि कहें कि वे देवों के द्वेषी लोग थे तो भी बात नहीं बनती, क्योंकि तथाकथित अदृश्य परमात्मा को इससे क्या लेना देना कि कौन किसका द्वेषी है, जब वह खुद इस कथित ईश्वर के द्वारा बताए गए वैदिक मार्ग पर चल रहा है। नारदी पुराण की बात करेंगे। इस पुराण में एक जगह यदि बुद्ध की हिंदू देवताओं की तर्ज पर स्तुति की गई है, तो दूसरी जगह बुद्ध व बौद्धालय यानी बुद्ध विहार की निंदा की गई है। उसमें कहा गया है कि बुद्ध विहार में प्रवेश महापाप। इस पुराण का कहना है, यदि आप बहुत बड़ी विपत्ति भी आ पड़े तो भी किसी द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बुद्ध विहार यानी बौद्धालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई बुद्ध विहार में प्रवेश करता है तो उस पाप की सैकड़ों प्रायश्चितों से भी शुद्धि नहीं होती। बौद्ध क्योंकि वेद की निंदा करते हैं और पाखंडी हैं, अतः द्विज को इन धर्म बहिष्कृतों को देखना भी नहीं चाहिए। अछूतों को तो छूने से द्विज को पाप लगता था और उनका धर्म रसाताल को चला जाता था, परंतु बौद्धों के मामले में उन्हें देखने ही से उनके धर्म की टांग टूट जाती है। पुराण आगे कहता है कि यदि कोई अनजाने में बुद्ध विहार में घुस जाए तो उस पाप से मुक्ति का शायद कोई साधन हो तो हो, परंतु जो जानबूझकर इसमें प्रवेश करे उसके पाप से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है, ऐसा शास्त्रों ने पक्के तौर पर कहा है। यह बौद्धालय बुद्ध विहार में प्रवेश का निषेध करने वाला श्लोक उसी जहनियत का बनाया हुआ है जिसने भविष्य पुराण का ये श्लोक बनाया है। अर्थात चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे प्राणों के लाले पड़ जाएं, तो भी यवनों की भाषा न बोलें, चाहे पीछे पागल हाथी ही क्यों न पड़ जाए तो भी जैन मंदिर में प्रवेश न करें, हाथी से अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं। ये श्लोक कथित उदार भारतीय संस्कृति को क्या मुंह नहीं चढ़ाते? सब जगह भगवान मानने वाले इतने क्षुद्र और इतने असहिष्णु। ऐसे में कोई क्या समझे कि पुराणकार बुद्ध के पक्ष में है या विपक्ष में? प्रायः सभी पुराणों में यही रुख है, एक स्थान पर प्रशंसा तो दूसरे स्थान पर निंदा। हमें तो यही लगता है कि जैसा पहले ही कहते आए हैं कि जहां बुद्ध का विरोध लाभप्रद लगा वहां विरोध कर दिया, जहां उससे स्वार्थ सिद्धि होती दिखाई दी वहां गुणगान कर दिया। अग्नि पुराण, यह पुराण देवासुर संग्राम की कहानी में बुद्ध को फिट करने की कोशिश करता है, जो नितांत अनैतिहासिक और काल्पनिक दृष्टि है। बुद्ध किसी देवासुर संग्राम के समय नहीं बल्कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दिखाई देते हैं। पुराण कहता है कि देवासुर संग्राम में दैत्यों से हार कर देवता ईश्वर के पास गए और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। तब शुद्धोदन के पुत्र ने माया मोह का रूप धारण कर लिया। उसने दैत्यों को मोह यानी अज्ञान में डालकर उनसे वैदिक धर्म छुड़ा दिया। वे दैत्य बौद्ध कहलाए। अन्य भी वे लोग बौद्ध कहलाए जिन्होंने वेद मार्ग का त्याग कर दिया। वह शुद्धोदन पुत्र अरहत हो गया और दूसरों को अरहत बनाने लगा। इस तरह वैदिक कर्म कांड को छोड़ पाषंडी वेद विरोधी बन गए। इस संबंध में ये श्लोक दिया गया है। यहां भी वही घटिया तर्क है कि ईश्वर ने देवों का पक्ष लेने के उद्देश्य से दैत्यों से वेद का मार्ग छुड़ा दिया और ऐसा उसने शुद्धोदन के पुत्र के माध्यम से करवाया। ईश्वर का काम नैतिक दृष्टि से
भी और वेदों के ईश्वरी ग्रंथ होने की दृष्टि से भी आपत्तिजनक है। यदि वेद वास्तव में ईश्वरी ग्रंथ होते तो वे अपौरुषेय होते, तो पुराणकार और ईश्वर को इस तरह की करतूतों में व्यस्त न करते। तब उनका ईश्वर खुद ही वेद मार्गों से लोगों को विमुख करता, तब वह वेद विरोधी ही सिद्ध होता, न कि वेद का रचयिता और रक्षक। जो ईश्वर देवों का पक्ष लेकर धोखे से दैत्यों को हानि पहुंचाता है, वह न निष्पक्ष है और न न्याय करता। ऐसा तो इंसान भी घोर नंदनीय होता है, जो न्याय का मार्ग छोड़कर किसी से पक्षपात करता है। फिर ऐसे ईश्वर को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है, जिसमें एक श्रेष्ठ सांसारिक व्यक्ति में मिलने वाले निष्पक्षता, न्यायप्रियता जैसे सामान्य गुण तक नहीं। बोधि वृक्ष से स्वर्ग की प्राप्ति, इस बात पर चर्चा करेंगे। पुराणकार ने बोधि वृक्ष को महाबोध तरु कहा गया है, अर्थात महाबोधि वृक्ष। यह सुंदर शब्द बन गया है, परंतु आगे उसने अपना पौराणिक प्रपंच बिखेर दिया, जो बौद्ध सिद्धांत के एकदम विपरीत है। उसने कहा कि महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करने से धर्मवान व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। जैसा कि इस श्लोक में लिखा है, बुद्ध धम्म और ब्राह्मण धर्म में एक बुनियादी अंतर है। बुद्धिज्म परिश्रम की बात करता है, जबकि ब्राह्मण धर्म चमत्कार और परिश्रमहीनता पर बल देता है। बुद्धिज्म कहता है कि कल्याण के लिए तुम्हें प्रयत्न करना होगा, निरंतर और सम्यक प्रयत्न। ब्राह्मणवाद कहता है कि पीपल के पेड़ को सिर झुकाओ और कल्पित स्वर्गलोक में अपने लिए आरक्षित कमरा बुक करवाओ। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए को मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे सिर झुकाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भविष्य पुराण में क्या है? कहता है कि इस दौरान कलयुग ने हरि विष्णु का स्मरण किया और काश्यप से पैदा हुआ गौतम नाम का देव प्रसिद्ध हुआ। विष्णु हरि बौद्ध धर्म का परिष्कार करके पट्टन यानी पटना पहुंचे। उन्होंने 10 वर्षों तक राज्य किया, अतः उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। उन्होंने 20 वर्षों तक राज्य किया, इसलिए वो शुद्धोधन बन गए। 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह शताद्री में राजा बना और कलयुग के प्रथम चरण में वेद मार्ग का विनाश किया और उसने 60 वर्ष तक राज्य किया। सब नर बौद्ध बन गए। ये श्लोक आप देख रहे हैं, इसका पुराणकार कहता है कि बौद्धों ने पापियों को भी मोक्ष प्राप्त करने योग्य घोषित कर दिया। शाक्य सिंह से बुद्ध सिंह पैदा हुआ और उसने पिता के पद को आधा बना दिया। इसी पुराण में अन्यत्र बुद्ध को अजिन नामक ब्राह्मण का पुत्र कहा गया और साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने विप्रों ब्राह्मणों को मोह में डाला, जबकि अन्य पुराणों में बार बार कहा गया कि उन्होंने दैत्यों अथवा और दानवों को मोह में डाला। पुराणकार कहता है इस श्लोक में, भयानक कलयुग आ जाने पर जनार्दन विष्णु स्वयं बुद्ध के रूप में अजिन ब्राह्मण के यहाँ पुत्र बनकर पैदा हुए। उन्होंने देव धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों को मोह अज्ञान में डाल दिया, जिससे तीनों ऊंची जातियां त्रिवर्ण के लोग वेद रहित, कर्मकांड से विमुख और तामसिक मनों वाले हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण, इस पुराण में अवतारों का क्रम बिल्कुल मनगढ़ंत सा दिखाई देता है। शुकर यानी वाराह, फिर वामन, फिर कल्की, फिर बुद्ध, फिर कपिल, फिर मीन यानी मत्स्य। ये श्लोक आप पढ़ सकते हैं। अन्य पुराणों में कल्की अंतिम है, यहां कल्की के बाद बुद्ध हैं, कपिल हैं और मीन अवतार हैं। अन्य पुराणों में मत्स्य प्रथम है, यहां उसे अंतिम बताया जा रहा है। 9वां अवतार कैसे हो सकते हैं? जो लोग कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे, वे कहां हैं? यहां तो कुल अवतार ही 9 नहीं है, फिर बुद्ध 9वें अवतार कैसे हुए? हरिवंश पुराण में भी ब्रह्म वैवर्त की तरह 6 अवतार ही हैं, परंतु वहां उन 6 में बुद्ध का नाम नदारद है। नारायणीय आख्यान पुराण में कुल अवतार तो 10 हैं, परंतु बुद्ध का नाम उनमें शामिल नहीं है। वायु पुराण में कुल अवतार 12 हैं, परंतु अवतारों की सूची में बुद्ध का नाम दिखाई नहीं देता। भागवत पुराण में 22 अवतारों की सूची है, परंतु उसमें बुद्ध 9वें अवतार नहीं है, उनका नंबर 21वां है। फिर बुद्ध के 9वें अवतार की रट क्यों लगाई जाती है? लिंग पुराण,
इस पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है, जिसमें परशुराम और राम के ये 2 अवतार एक ही समय हुए माने गए हैं। इस श्लोक में मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, राम यानी परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल की ये 10 अवतार हैं। यही श्लोक एकाध शब्द भेद से अनेक पुराणों में मिलता है। बराह पुराण, इस पुराण में यज्ञों का विरोध करने वाले बुद्ध के लिए यज्ञ करने का विधान किया गया है। जैसे ब्राह्मणों के ग्रंथों में यह आता है कि स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात जो स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छुक हो वह यह यज्ञ करे। उसी तरह इस पुराण में कहा गया है कि जो रूपवान बनना चाहता है, जो सुंदर दिखना चाहता है, वह बुद्ध के नाम पर यज्ञ करे। रूप कामो यजेत बुद्धम, ये बराह पुराण में। स्कंद पुराण, इस पुराण में बुद्ध और बुध 2 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। पौराणिक पंडितों का कहना है कि बुध भी बुद्ध का ही नाम है। बुध शब्द से उन्हीं को और इंगित किया गया है, परंतु यह बात हमें कायल नहीं लगती, क्योंकि इस बुध का जन्म मगध में पिता हेमसदन के से माता अंजनी से हुआ बताया गया है। मुझे लगता है कि बौद्धों की गया नगरी में जहां सिद्धार्थ ने बुद्धत्व अर्जित किया था, ब्राह्मणवादी काउंटर खोलने की तरकीब थी, तभी तो गया में श्राद्ध करने का इतना महत्व विभिन्न ब्राह्मणवादी पुस्तकों में गाया गया। बुद्ध से पहले तो गया का कोई ब्राह्मणवादी ग्रंथ में इस कोई महात्म्य नहीं था। हाँ, यह निंदित इलाका अवश्य प्रचारित किया जाता था, तभी तो कहा गया कि मगध, बिहार, गया में यदि कोई तीर्थ यात्रा के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा, वह फिर से संस्कार नहीं शुद्धि करवाने पर ही शुद्ध होगा। कई बार यह कह दिया जाता है कि ब्राह्मणवाद बुद्धिज्म को खा गया और इसी उद्देश्य से उसने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया था। परंतु मेरा विचार है कि ब्राह्मणवाद के पास बुद्धिज्म को पचाने की शक्ति ही नहीं थी, अतः वह इस लोहे के चने को नहीं चबा सकता था। हाँ, वह इसके नाम पर जरूर खाता रहा, कभी बुद्ध को देवता बताकर तो कभी उसके नाम पर नए नए यज्ञ गढ़कर। स्पष्ट है, ब्राह्मणवादियों ने बुद्ध को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं बुभुक्षा से बचने के लिए विवश होकर अपने सारे सिद्धांतों और दावों को हवन कुंड में स्वाहा करके अपनाया। जो सारे सिद्धांत स्वयं ही छोड़ चुके थे, उन्होंने किसी अन्य को क्या मारना या मिटाना था। उनका उद्देश्य पेट पूजा करना और अपना पेशा चलाना था, जो बुद्धिज्म के प्रभाव के कारण समाप्त प्राय हो गया था। कूर्म पुराण, इस पुराण में जिनके शिष्यों के तौर पर शूद्रों के भिक्षु बनने पर आपत्ति की गई है, श्लोक आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है युगांत यानी कलयुग के अंत में शुक्ल दंत और जिनके अनुयायी शूद्र सिर मुड़ाकर और काषाय वस्त्र धारण करेंगे, धर्माचरण करेंगे। शूद्रों पर आपत्ति, यह आपत्ति इसलिए की गई क्योंकि ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म में शूद्र के लिए सन्यासी या भिक्षु बनना वर्जित था। यह काम ब्राह्मण ही कर सकता था या फिर क्षत्रिय या वैश्य। बहिष्कार की घोषणा हुई। अब ब्राह्मणवादी तत्व इस स्थिति में नहीं थे, वह कुछ दोहराते जो शंभु के साथ किया गया था, जो एकलव्य के साथ किया गया था। अतः उन्होंने वह सब किया जो वे कर सकते थे। उनके पास श्राद्ध का भोजन था, श्राद्धों के दौरान मिलने वाली दान दक्षिणा थी, पूजा पाठ करवाने की फीस थी और ऐसी अन्य आर्थिक तौर पर लाभकारी चीजें थीं। उन्होंने बौद्ध बने सामान्य ब्राह्मण या भिक्षु बने लोगों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का शस्त्र चलाया और घोषणा की कि बुद्ध के अनुयायी, महावीर के अनुयायी, पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी को न तो श्राद्ध में भोजन कराएं, न दान दक्षिणा दें, न इन्हें वहां उपस्थित होने दें। मत्स्य पुराण में, इस पुराण में अध्याय 47 में कहना है कि कमल जैसी सुंदर आंखों वाले 9वें अवतार बुद्ध बहुत पहले हो चुके हैं। बुद्धो नवम को यज्ञे तपसा पुष्करेक्षण। परंतु अध्याय 71 में यही पुराण कहता है कि शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ भविष्य में जन्म लेगा। शुद्धोधनस्य भविता सिद्धार्थ है, पुष्कल है, सुत है। इसी तरह भागवत पुराण में उसमें लगभग ऐसा ही श्लोक है, बस फर्क सिर्फ इतना है, गरुड़ पुराण में बुद्ध जिनसुत हैं तो भागवत में जनसुत। ये जो श्लोक दिख रहा है, इसमें कहा गया है कि कीकट गया में जन का पुत्र बुद्ध नाम से होगा।
यहाँ भविष्यत होगा, जो भविष्य में बुद्ध के होने वाली सूचना देती है। परंतु आगे चलकर यही पुराण कहता है कि बुद्ध ने लोगों को उपधर्म का उपदेश दिया। कोई पूछे कि यदि भविष्य में बुद्ध होंगे तो उन्होंने भूतकाल में बहुत सा उपदेश कैसे दिया? 3 अवतार एक साथ, इस पुराण में एक साथ 3 अवतारों की बात कही गई है, राम, बलराम, कृष्ण और वेद व्यास। क्या ईश्वर एक से काम नहीं चला सकता था जिसके लिए 3 ईश्वर उठाकर लाए हो? 2-4 और उठा लाते। जिनके ईश्वर का यह हाल है वे खुद कैसे रहे होंगे? क्या इन लोगों में मुट्ठी भर विदेशी हमलावरों से सदियों तक गुलाम होने की योग्यता किसी तरह कम प्रतीत होती है? गरुड़ पुराण, इस पुराण का कहना है कि बुद्ध दैत्यों दानवों के सम्मोह, देवों की रक्षा, अधर्म के नाश और दुष्टों के वध के लिए अवतार लेते हैं। जो आप देख रहे हैं इस श्लोक में, यह सारा काल्पनिक वर्णन है। यहाँ पुराणकार ने हिंदू अवतारों के सारे काम बुद्ध के नाम मढ़ दिए हैं, जबकि यह सब कुछ पूरी तरह से अनैतिहासिक है। इतिहास हमें बताता है कि न उन्होंने किसी को मोह में डाला, न देवी देवताओं की रक्षा की और न किसी की हत्या की। ब्रह्मांड पुराण, इस पुराण में रास्ते में एक बालक बैठा था जिसे मूढ़ बुद्धि जिन ने अपना पुत्र बना लिया। तब भगवान ने असुर वंश वाले जिन आदि को उग्र और अहिंसा मय वचनों में से मोह में डाल दिया। यह सारी दुनिया जानती है कि बेस सिर पैर का है, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा। जिस बुद्ध को सारी दुनिया जानती है उसके साथ पौराणिक पाखंड का कोई मेल नहीं है। पुराणकार को यह भी नहीं पता कि उसका नायक कौन है। कभी वह किसी बालक को जिनका पुत्र बताने की बात करता है तो कभी किसी मूढ़ बुद्धि कहता है और कभी भगवान। अहिंसा, हम अब तक 15 पुराणों का कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, परंतु किसी ने भी बुद्ध के अहिंसा में वचनों का उल्लेख नहीं किया। इस 16वें पुराण में एक श्लोक में ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यह तथ्य भी इस बात का परिचायक है कि पुराणों में पंडों पुरोहितों को बुद्धिज्म के सिद्धांतों का काखा तक भी ज्ञात नहीं था। सुनी सुनाई बातों को 1-2 श्लोक को बनाकर उस पर पुराण में जबरदस्त स्वार्थवश ठूस दिया गया। हरिवंश पुराण, इस पुराण में शूद्रों द्वारा बुद्धम अपनाने पर नाकों से कोड़ी गई है। कहा गया है कि सफेद दांतों, काजल से पुती आंखों, केशहीन सिरों और काशाय वस्त्रों यानी चीवरों वाले शूद्र बुद्ध के धर्म का पालन करेंगे। जैसा कि आप इस श्लोक में देख रहे हैं, वैदिक धर्मी पंडों पुरोहितों के लिए यह असह्य था कि शूद्र भी भिक्षु बनकर सम्मान पूर्वक जीवन जिए। अतः वे बौद्ध धर्म को या शूद्रों का धर्म बता रहे हैं, इसे कलयुग में होने वाली एक बुराई भी बता रहे हैं। नीलमत पुराण, यह पुराण कश्मीर से संबंधित है। बुद्ध के प्रति इसका दृष्टिकोण से सब पुराणों में अलग है। इसमें बुद्ध को यद्यपि विष्णु का ही अवतार बताया गया है, तथापि उन्हें न दैत्यों को मोह में डालने वाला और न उन्हें विनाश की ओर ले जाने वाला, बल्कि उन्हें जगत गुरु बनाया गया है। बुद्ध को जन्मोत्सव को मनाने का वर्णन भी इसमें मिलता है। कहा गया है कि भावी बुद्ध के नाम से जगत गुरु का जन्म वैशाख महीने में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में होने पर होगा। इस दिन उनकी मूर्तियों को स्नान कराना चाहिए और भिक्षुओं को निवासों को चूना पोतना चाहिए और चैत्यों की दीवारों पर चित्र बनाने व लगाने चाहिए। इन जन्मोत्सव में नटों नर्तकों के कार्यक्रम के बाद भिक्षुओं यानी शाक्यों का पूजन सत्कार करना चाहिए। उन्हें जीवर, भोजन और पुस्तकें दान करनी चाहिए। उत्सव 3 दिन तक चलना चाहिए। इस दौरान बुद्ध की मूर्तियों को खाद्य पदार्थ, पुष्प, वस्त्र चढ़ाए जाने चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। शिव पुराण, इस पुराण का भगवान ईश्वर की महिमा गाते हुए कहता है कि आपने अपने 9वें अवतार में वेद विरोधी नास्तिक मत का प्रचार किया और वेदों की भरपूर निंदा की। अब यदि भगवान एक है और वेद उसके बनाए हैं, वही भगवान 9वें अवतार के समय अपने बनाए गए वेदों का विरोध क्यों करता है? इसका उत्तर शिव पुराण के विशाल ग्रंथ में कहीं नहीं है। क्या भगवान की तब खोपड़ी औंधी हो गई थी कि वह खुद ही अपने बनाए वेद मार्ग को उखाड़ने लगा और उन वेदों की निंदा करने लगा जो उसने खुद बनाए थे? इन सब के बाद हम बात करेंगे बाबा साहेब के क्या विचार हैं वेदों पर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक हिंदू धर्म की रिडल के परिचय में लिखते हैं कि पुस्तक को पढ़ने से पता चलेगा कि ब्राह्मणों में एकाएक कैसे बदलाव आया। एक समय वे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, फिर एक समय आया उन्होंने वैदिक देवताओं को किनारे कर दिया और
अवैदिक देवताओं को नमन करने लगे। कोई उनसे पूछे, इंद्र, वरुण, ब्रह्म और मित्र देवता कहाँ हैं जिनका वेदों में उल्लेख है? ये सभी नदारद हो गए। क्यों? इसलिए इंद्र, वरुण और ब्रह्म की पूजा करना लाभप्रद नहीं रहा। बात यहीं तक नहीं कि ब्राह्मणों ने वैदिक देवताओं को पूजना छोड़ दिया, बल्कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि मुस्लिम पीरों के भी मुरीद बन गए और उन्हें पूजने लगे। संक्षेप में कहें तो यही कुछ बुद्ध को अवतार और उपास्य बनाने के समय पुराणों में घटित हुआ, जब वेद मार्ग के अनुयायी होने का दावा करने वाले ने वेद निंदक बुद्ध को अहम किया, अपना देवता सिद्ध किया, क्योंकि तब के वातावरण में उनकी सूक्ष्मदर्शी बुद्धि को, उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा को यही दान दक्षिणा दिलाने का सर्वोत्तम साधन प्रतीत हुआ था और वेद मार्ग बुभुक्षा से मरने का मार्ग महसूस हुआ था। तो दोस्तों, ये था पोल खोलने का अभियान। वहां बुद्ध को क्या स्थान दिया गया है, किस प्रकार बुद्ध की वहां चर्चा की गई है, वहां बुद्ध को सिर्फ स्वार्थवश इस्तेमाल किया गया है ताकि इनकी दुकान चलती रहे। मिलता हूं अगले वीडियो में, जो फिर किसी तरह का खुलासा होगा। आपसे विनम्र आग्रह, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।